Hello students, welcome to this next video of DR to CR accountancy. In this video, we will cover some advanced journal entries under which some of the topics are bad debts recovered, provision for bad debts and many more. सारे टॉपिक्स को हम एक बार यहाँ एक वीडियो में यहाँ पूरा कवर करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे. फर्स्ट टॉपिक मैंने ले रखा है बैड डेट्स से रिलेटेड. बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड. इन तीनों को पहले हम समझ लेते हैं, फिर आफ्टर दैट वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन दीज थ्री टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो देखिए पहले हम बैड डेट समझ लेते हैं क्या होते हैं. डेटर्स हमको पता है कौन है, जिनसे हमें पैसा लेना है, पैसा जिनसे अमाउंट मिलना है, एसेट्स जो होती है हमारी. अगर वो पैसा ना दे पाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ना नहीं दे पाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, बैड डेट्स. जो पैसा दे रहे हैं गुड डेट्स, जो नहीं दे पा रहे हैं दे आर बैड डेट्स. गुड डेट्स वर्ड मत यूज करिएगा कहीं पेयर में. तो बैड डेट्स कौन है, जिनसे पैसा लेना है, अगर वो ना दे पाए दे आर नोन एज बैड डेट्स. द अमाउंट इज नोन एज बैड डेट, दे आर नॉट नोन एज बैड डेट्स. उनके अमाउंट को बैड डेट कहा जाएगा. ठीक है. प्रोविजन फॉर बैड डेट. 1 लाख के मेरे पास डेटर्स हैं बैलेंस शीट में. हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चल रहा है कि 1 लाख में से 1000 रुपीज का बैड डेट्स हो सकता है, जो हर बार होता है. तो मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया, एक एस्टिमेट मैंने लगा लिया, 1000 का बैड डेट्स होना ही है. तो 1000 का लॉस हमें एडवांस में पता चल रहा है. तो एडवांस में कोई लॉस हमें दिख रहा है तो वी हैव टू फॉलो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट व्हिच सेज दैट द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन एडवांस. अगर लॉस दिख रहा है आपको एडवांस में तो आप पहले से उससे बचने के लिए पहले से कुछ प्रोविजन बना लीजिए या रिजर्व बना लीजिए. तो उसी पॉलिसी को हमें यहां फॉलो करना पड़ेगा. तो इस बैड डेट से बचने के लिए क्या हम बनाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. ओके, सो दिस इज योर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स. नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिकवर्ड. जो यहां बैड डेट्स हुए थे हमारे, सपोज 1 लाख के बैड डेट्स हैं, सो नॉट 1 लाख बैड डेट्स, डेटर्स हैं 1 लाख के, जिसमें से 5000 के बैड डेट्स हो गए. अब बाद में हमें 5000 में से कुछ रिकवर हो जाए अमाउंट, सपोज 2000 वापस आ जाए, तो दैट इज नोन एज बैड डेट्स रिकवर. मतलब रिकवरी हो गई, जो लॉस हो चुका था उसको रिकवर हो गया एक तरह से. दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज 3 टर्म्स. अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे होगा वो हम करते हैं इस क्वेश्चन से. तो तीनों जो टॉपिक है उसका मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख रखा है, कंबाइंड क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा. तो देखिए यहां क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड हैज डेटर वर्थ ₹50,000 ऑफ विच 10,000 इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट एंड आर नाउ बैड डेट्स. देखिए डेटर्स हैं एक कंपनी एक्स लिमिटेड के पास 50,000 के, मतलब 50,000 का डेटर है कंपनी के पास, जिसमें से कितने बैड डेट हो गए, 10,000. मतलब 10,000 का मेरा बैड डेट अराइज हो गया, लॉस हो गया मेरा. तो लॉस की क्या एंट्री होगी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. तो मतलब बैड डेट डेबिट होगा, लॉस हुआ है मेरा. तो यहां पे लिख दीजिए बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स होगा. तो कौन सा, मेरी एसेट की वैल्यू डाउन होगी, पैसा नहीं मिलना है. एसेट क्या है यहां पर मेरी, डेटर्स. तो डेटर्स को क्रेडिट कर दीजिए. डेटर्स एसेट होती है हमेशा, डेटर्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है. जब वैल्यू को डाउन करना हो तो क्रेडिट करेंगे. रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा था. तो कितने से, 10,000 से. तो अमाउंट आप यहां लिख लीजिए 10,000. जो डेट होगी आप वो डेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहां पर उतार सकते हैं. ये हो गया मेरा बैड डेट्स जो डेटर से हो गए. अब ये मेरा लॉस है, इस लॉस को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाना है. नॉमिनल अकाउंट को हमेशा क्लोज किया जाता है, तो उसकी भी एंट्री हम यहीं पे एक साथ कर लेते हैं. तो बैड डेट्स मेरा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा लॉस आता है. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड. तो किस अकाउंट में जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. तो आप यहां एंट्री कर दीजिए उसी समय, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, और इसको क्रेडिट कर दीजिए क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया टू बैड डेट्स अकाउंट. हमने बाइफर्केशन कर दिया अलग अलग एंट्री का. सो ये अमाउंट कितना जाएगा, 10,000. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. हमारा बैड डेट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था वो कवर हो गया. ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट. देखिए क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन, इसी क्वेश्चन का हमने कंटिन्यूएशन ले लिया है. बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एक्स लिमिटेड एस्टिमेट्स 5% ऑफ डेटर्स विल डिफॉल्ट. इसका पास्ट एक्सपीरियंस इस एक्स लिमिटेड का है कि जो भी डेटर्स होते हैं हमेशा उसमें से 5% डिफॉल्ट करते ही हैं. तो मतलब हमें पता चल गया 5% का लॉस होता ही है हर साल जितने भी डेटर्स होते हैं. एंड वांट्स टू मेक प्रोविजन अप टू 5%. और ये क्या बोल रहा है, इसको प्रोविजन बनाना है 5% का, और पहले से प्रोविजन कितना है, 1500. अब ध्यान रखिएगा यहां क्या बोल रहा है, अप टू 5%.
मतलब 5% तक बनाना है। तो पहले से 1500 बना हुआ है, हम 5% पहले देख लेते हैं कितना होता है, फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो देखिए डेटर्स कितने के हैं, 10,000 तो रहे नहीं, 50,000 मतलब 40,000 के डेटर्स हैं, उसमें कितना परसेंट बोला है बनाने, 5%, अप टू 5%। तो 40,000 का 5% हम लोग निकाल लें, तो 40,000 का 5% 2,000 तक का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। लेकिन पहले से कितना क्रिएटेड है, 1500। तो मतलब रियलिटी में 500 के प्रोविजन और क्रिएट करना है। तो आपको प्रोविजन का अमाउंट मिल गया कि कितना का प्रोविजन होगा, 500 का प्रोविजन। कैसे आया, 2000 तक का बनाना था हमें, 1500 ओल्ड पहले से चल रहा है, तो नया प्रोविजन आपने कितने का बनाया, 500 रुपीज का। तो 500 की एंट्री कर देते क्योंकि 1500 की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। तो यहां पे नेक्स्ट डेट पे जो भी होगी उसमें हम एंट्री कर देंगे प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये नया प्रोविजन मैंने क्रिएट कर दिया और इसका अमाउंट कितना आएगा, 1500। कैसे, 2000 माइनस 1500 दैट इज 500, नॉट 1500, 500। तो 500 के नए प्रोविजन बन गए। अब ये देखिए लॉस हुआ है मेरा, फिर से ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा हर बार। तो आप ध्यान रखिएगा, लॉस की भी एंट्री हम यही पास कर दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये आप आगे यहां लिख लीजिएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, 500 से एंट्री होगी। नेक्स्ट आते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो यहां मैंने दिया हुआ है बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं अगर। तो देखिए यहां नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल ले लिया, बैड डेट्स रिकवर 5000। हमारे पहले कुछ बैड डेट्स हो रखे थे, उसमें से किसी ने पैसा दे दिया, मतलब पैसा वापस दे गया, वो वापस नहीं दे गया, जो लॉस हुआ था मेरा वो रिकवर हो गया। पहले हमने लिख दिया था ये बैड डेट हो गए 10,000 के, अब हमें पता चल रहा है उसमें से कोई पैसा देकर चला गया जो लॉस हुआ था पहले हमारा। तो पैसा आ गया हमारे पास, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं। तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो हमने यहां 5000 का लिया था, तो आप 5000 से एंट्री पास कर दीजिए। नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है नरेशन लिखा जाता है हर एंट्री के बाद, तो वो आप लिख सकते हैं। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफर कर दें, क्योंकि मेरा एक तरह से मेरी इनकम हो गई। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमको क्रेडिट करना होगा, इसको डेबिट करना होगा। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का रिकवरी आ गई आपके पास, 5000 की। तो ये हमने टॉपिक कवर कर लिया बैड डेट्स का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां लिखा हुआ है कैश और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जो भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकालता है अगर प्रोप्राइटर, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है ड्रॉइंग। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है हमारा, ड्रॉइंग। तो ये याद रखिएगा, ड्रॉइंग। अब वो ड्रॉ कुछ भी कर सकता है, बिजनेस से पैसा निकाले या जो गुड्स बेच रहा है उसको निकाल ले। तो उसके लिए यहां पे दो केसेस बन गए जिसकी एंट्री हम लोग करेंगे। फर्स्ट इज कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5000। नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ ₹500 टेकन फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 450। तो दो एंट्रीज होंगी यहां पे। पहला हम इस पे करते हैं कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर वो पर्सनल खर्चे के लिए कैश को निकाल लेता है तो कौन सा वर्ड यूज होगा, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग मेरा एक तरह से पर्सनल अकाउंट है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। और क्या निकाल रहा है, कैश। कैश बिजनेस में एसेट होती है, एसेट जब डाउन होगी तो क्रेडिट करेंगे, तो यहां पे क्रेडिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। कैश उसने विड्रॉ कर ली, कितने के अमाउंट, 5000। तो अमाउंट कॉलम में यहां 5000 लिख देते हैं। नेक्स्ट केस देखिए दिया हुआ है, गुड्स वर्थ ₹500 टेकन फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 450। आप अपने बिजनेस से जब गुड्स निकालेंगे तो क्या सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे, जिस प्राइस पे कस्टमर को सेल कर रहे हैं उस प्राइस पे तो नहीं निकालेंगे, हम लोग कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, क्योंकि हम ही ने खरीदा, हम ही बेच रहे हैं, तो हम अपनी कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, हमसे क्या प्रॉफिट एंड लॉस। तो उस केस में कौन सा प्राइस लेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस पे एंट्री होगी हमेशा।
तो गुड्स कितने के, अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो प्राइस है उसी को आप लेके एंट्री कर देंगे। गुड्स वर्थ ₹500 टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो यहां भी ड्रॉइंग हो रही है पर्सनल अकाउंट, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, मेन क्वेश्चन उठता है। तो जब आपने गुड्स खरीदे होंगे तो परचेज लिखा होगा, ये सेल्स तो हो नहीं रही है, तो आप क्या करिए परचेज को ही क्रेडिट कर दीजिए। परचेज को डेबिट करते हैं, जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, लेकिन ये गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ हो रहे हैं, तो हम सेल्स तो मानेंगे नहीं कि सेल कर दी हमने, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो परचेज को ही क्रेडिट करके रिवर्सल इफेक्ट दे दीजिए, तो टू परचेज अकाउंट। कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे 450। नेक्स्ट देखिए आ जाते हैं थर्ड केस पे अपने, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर हम अपने बिजनेस में जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं उसको फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दें या चैरिटी की तरह दे दें, तो उसके लिए भी कुछ एंट्रीज होती हैं जो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, उसको भी हमें करना होगा। तो दो केस लिया हमने, गुड्स कॉस्टिंग 1000 गिवन एज फ्री सैंपल। सैंपल आप क्यों बांटते हैं, एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने प्रोडक्ट का, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो सैंपल की तरह बांटते हैं लोगों को, तो एक तरह से एडवर्टीजमेंट है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो खर्चा है मेरा, डेबिट होना चाहिए, तो कौन सा वर्ड यूज किया मैंने इसके लिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर सेल तो हो नहीं रही है, तो कौन सा वर्ड यूज किया जाए, वही परचेज वाला गुड्स के लिए वर्ड यूज हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कौन सा आएगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस, अगर कुछ नहीं दिया तो इसी को हम लिख लेंगे 1000। तो ये हो गया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ ₹200 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी की तरह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो चैरिटी वर्क है मेरा, एक तरह से मेरा एक्सपेंस है, चैरिटी कर रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है मेरा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। सेल तो हो नहीं रही है, तो ये गुड्स के लिए वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या करेंगे, टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट। कौन सा अमाउंट लेंगे, 200। कुछ अगर कॉस्ट प्राइस भी होती तो आप कॉस्ट प्राइस लिखते, 200 से ही एंट्री पास हो गई। तो ये थे हमारे दो और केस। चलिए नेक्स्ट केस चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। हमारे गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं बिकॉज ऑफ फायर और समथिंग एल्स, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। अगर इंश्योरेंस क्लेम भी हमने रिसीव किया है तो दोनों को कंबाइन करके क्या एंट्री होगी, वो हम इस टॉपिक में फोर्थ टॉपिक में कवर करेंगे। और फिफ्थ टॉपिक में कैश एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय अगर पैसा निकाल लेता है, चोरी कर लेता है, या अकाउंट्स में कुछ ऐसे घपले करके पैसे निकाल लेता है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी वो भी हम देखेंगे। तो पहले इसको कवर करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, गुड्स वर्थ ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ₹4000। गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं 5000 के और 4000 का क्लेम रिसीव हो चुका है। तो सबसे पहले तो हमारा लॉस हो रहा है गुड्स का, और कितने का लॉस हो रहा है पहले ये देखिए, 5000 का लॉस हुआ जिसमें से 4000 वापस आ गए, तो 1000 का लॉस है हमारा, लॉस बिकॉज ऑफ फायर। तो एंट्री क्या होगी, लॉस हमेशा डेबिट होता है। लॉस बाय फायर कितने का लॉस हुआ है हमारा, 1000 का, ये हमने डेबिट कर दिया। और इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा भी, तो लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस क्लेम को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे हम लिख ले रहे हैं डेबिट में ही, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट। कितने का इंश्योरेंस क्लेम आएगा हमारे पास, 4000। तो देखिए ओवरऑल 5000 डेबिट में आ गया, ये पूरा हमारा लॉस था, लेकिन 4000 इसलिए डेबिट में डिफरेंट नेम्स आया बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम हमने ले रखा है उसका। और ये किस पे इफेक्ट डालेंगे ओवरऑल 5000 का, परचेजेस पे, गुड्स पे। गुड्स के लिए सेल वर्ड नहीं यूज होगा, यहां पर क्या वर्ड यूज होगा, परचेजेस। हमने आपको अभी पिछले टॉपिक में भी बताया है, टू परचेजेस अकाउंट। तो ये हो गया हमारा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल एंड लॉस बाय फायर का। अब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा बाद में हमें, 4000 का हमने क्लेम दे दिया इंश्योरेंस कंपनी में, अब वो हमें कुछ दिन बाद पैसा देगी कैश, तो कैश आएगा तो डेबिट। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसी की, कैश अकाउंट डेबिट, जब भी इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आएगा। और इसको डेबिट कर रखा आपने, आप क्रेडिट कर दीजिए, टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, क्लेम रिसीव्ड अकाउंट। तो कितने से आएगा क्लेम, 4000 से, तो आप यहां 4000 लिख दीजिए। अगर लॉस मेरा 5000 का पूरा हुआ होता
और इंश्योरेंस क्लेम ना होता तो क्या एंट्री करते, लॉस बाय फायर 5000 टू परचेजेस अकाउंट 5000। तो नेक्स्ट केस आते हैं, कैश एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय। अभी आपको हमने बता दिया क्या है, एम्प्लॉय अगर पैसा निकाल लेता है तो क्या एंट्री होगी। इसके दो ट्रीटमेंट हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। कैश स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय 10,000 का उसने कैश एम्बेजलमेंट किया है, तो उसके दो केस है, ट्रीटेड एज ए लॉस बाय द फर्म, फर्म उसको लॉस की तरह ट्रीट करती है, या फिर नॉट कंसिडर्ड एज लॉस बाय द फर्म, मतलब उसके अकाउंट से निकाल लेगी वो पैसा। पता चल गया इस एम्प्लॉय ने पैसा निकाला है तो उसके अकाउंट से डेबिट कर देगी कि इतना पैसा आपने चोरी किया, आपके अकाउंट से हम ले लेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो इसकी पहले एंट्री करती है, लॉस ट्रीटेड एज लॉस बाय द फर्म, लॉस हो रहा है, तो लॉस किसकी वजह से हो रहा है, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, तो एंट्री कर देंगे लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट। डेबिट टू, और क्या लॉस हो रहा है, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, कैश एसेट होती है, वैल्यू डाउन होगी तो क्रेडिट करेंगे कितने से, 10,000। अब हम अगर इसको लॉस ना ट्रीट करें तो क्या करेंगे, उसके अकाउंट से पैसा निकालेंगे, जिस इंप्लॉई का अकाउंट होगा उसको डेबिट करेंगे, लॉस ना मान के हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, इंप्लॉइज अकाउंट डेबिट, इंप्लॉइज पर्सनल अकाउंट, उसके नाम का जो अकाउंट होगा उसको हम डेबिट कर देंगे लॉस की जगह, और कैश हम रिकवर कर लेंगे उससे, तो टू कैश अकाउंट, अपने लॉस को हमने उसके अकाउंट से एडजस्ट करा दिया, कितने से, 10,000 से। तो ये है हमारी कुछ एडवांस जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और हाई लेवल एंट्रीज करेंगे, तो उसको जरूर से देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।